जिंदगी में कभी उदास ना होना, जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। और दोस्तों, यही बात आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही सुंदर प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देने जा रही हूँ। आज मैं आपको अपनी एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली अनुभूति सुनाने जा रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। उसका कारण भी आपको बताऊंगी, और ये खुशी मुझे कैसे प्राप्त हुई ये भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें मैं हूँ, मेरा छोटा बेटा है और मेरा बड़ा बेटा है जिसने ब्लू कलर का कोट पहन रखा है। वो मेरा बड़ा बेटा है जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम्स की, सरकारी नौकरी पाने के लिए। जैसा कि आज हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा रहती है कि मैं सरकारी नौकरी करूं और मेरी कहीं सरकारी नौकरी लग जाए। प्रयास कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, और इस साल उसने पहली बार बैंक के एग्ज़ाम्स भी दिए थे। मैं सच बताऊं, मुझे अपने ईश्वर पर बहुत विश्वास है। मुझे पता है कि बाबा जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। इस साल बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए थे। होता क्या था, किसी में प्री क्लियर कर लिया तो मेंस नहीं क्लियर हुआ, किसी में मेंस क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, मान लीजिए टाइपिंग है, वो उसने क्लियर नहीं किया। इस तरीके से चल रहा था, 2-3 एग्ज़ाम इसी तरीके से बीत रहा था। और टेंशन उसकी बढ़ रही थी, मेरी नहीं। क्योंकि बच्चों में ये होता है ना कि टाइम से उन्हें नौकरी मिल जाए, फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। तो आज मैं जो आपको घटना सुनाने जा रही हूँ वो कल की ही है। मैंने कल ही एक चिट्ठी लिखी थी बाबा को, हनुमान जी को एक चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसको अपनाएं। मैंने आपको बताया था कि नवंबर के महीने में मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी थी। हमारे शहर में हुई थी शिव महापुराण की कथा। तो मैंने पंडाल में जाके सुनी थी, और मैंने वही पंडाल में बैठकर अपने मन की कामना बाबा से की थी कि बाबा, मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। और उसके बाद मैं वहाँ से एक छोटा सा शिवलिंग घर के लिए ले आई थी, और यहीं घर पे ही शिवलिंग की पूजा कर रही थी। और मैंने 2 महीने पहले पशुपतिनाथ का व्रत किया था, उसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव आया था। मेरे बेटे ने दोस्तों आईबीपीएस पीओ के लिए एग्ज़ाम दिया था। तो पहले उसने प्री दिया, फिर मेंस दिया, और जब मेंस का रिज़ल्ट आने वाला था तब मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया था कि उसका मेंस का रिज़ल्ट आ जाए। तो उसका रिज़ल्ट वो मेंस का पॉजिटिव आया, और उसका इंटरव्यू हुआ फरवरी में। तो मैंने फरवरी छोड़कर फिर मार्च में, अभी मेरा पशुपतिनाथ का व्रत चल रहा है दोस्तों। 3 व्रत मेरे हुए हैं, और 3 व्रत में ही मेरा काम बन गया। ऐसा चमत्कारी है पशुपति व्रत। अगर आपने सच्ची मेहनत की है और आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आपका काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, तो आपको पशुपतिनाथ व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके कार्य ज़रूर बनेंगे, पर आपको विश्वास बनाए रखना होगा। क्योंकि विश्वास अगर नहीं होगा तो कोई काम नहीं होता है। ईश्वर भी तो देखते हैं कि ये भक्त मेरा कितना विश्वास मेरे ऊपर करता है, अब मैं इसे कैसे निराश करूं। ऐसा ही मैंने विश्वास अपने भगवान जी से बना रखा था, अपने बाबा से बना रखा था। दोस्तों, आज मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाला था, तो जैसे टेंशन होती है, हर माँ बाप को टेंशन होती है, हमको भी थी टेंशन, और मेरे बेटे को भी बहुत टेंशन हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। उसने अच्छे से इंटरव्यू दिया था, वो कॉन्फिडेंट था कि उसका होगा। लेकिन कहते नहीं है कि मन में बैठा कोई ना कोई ऐसा चोर जो आपको सही कार्य करने से रोकता है, डराता है, वो ही मन का चोर उसे डरा रहा था। पर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि नहीं, तुम्हारा तो काम बनेगा। तो कल मैंने शाम को क्या किया कि हनुमान जी को एक चिट्ठी लिखी। पहले मैंने क्या किया उसको मैं आपको बताऊंगी। मैंने एक पेपर लिया जिसमें मैंने 151 बार
श्री राम जी का नाम लिखा और उसके पीछे की तरफ उसको जब हमने टर्न कर लिया, फिर मैंने वहाँ पर हनुमान जी के नाम से एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अपने दिल की बात उनके सामने रखी मैंने और उनसे कहा कि बाबा आप मेरी लाज बचा लीजिएगा, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। और क्या चिट्ठी में लिखा था ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये तो अपने हर व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका होता है, वो किस तरीके से अपने भगवान से बात करता है। तो मैंने अपने तरीके से, जिस तरीके से मैं अपने भगवान को प्यार करती हूँ, जिस तरीके से उन्हें मानती हूँ, मैंने उसी तरीके से उन्हें एक प्यारी सी चिट्ठी लिखी और मंदिर में मैंने रख दी कि बाबा कल रिज़ल्ट आने वाला है, अब आप ही देखिए कि आप कैसे क्या करेंगे। दोस्तों उसके बाद रात में हमने बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया 9 बजे के बाद। तो हमारा सुंदरकांड का पाठ हुआ और बड़ा आनंद आया उस पाठ में। एक ऊर्जा सी हमें महसूस हुई कि बाबा जो मैं सोच रही हूँ वो होगा। और जानते हैं दोस्तों, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है इन चीज़ों में कि आप जिस भी चीज़ को पाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आप अपने मन में नकारात्मक विचार मत लाएं। हमेशा इस विचार को रखें कि नहीं ये काम तो होगा। जैसे मैंने क्या था, कई महीने पहले से मैंने अपने बेटे से कह दिया था कि तुम बनोगे ही तो मैनेजर साहब ही बनोगे बैंक के। प्यार से मैं उसको मैनेजर साहब बुलाने लगी थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे मन का जो प्रण है, मेरे मन की जो भावना है, मेरे ईश्वर तक ज़रूर पहुंच रही होगी। दोस्तों हमने रात में सुंदरकांड का पाठ किया। रात में नींद नहीं आई क्योंकि घबराहट भी थी, बेचैनी भी थी। किसी तरीके से रात कट गई। सुबह भी पूजा पाठ हुई, शिव महापुराण का पाठ किया मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद जैसे ही हमने शिव महापुराण की कथा समाप्त की और बेटे ने मोबाइल उठाया, उसमें लिख कर आया था कि मतलब रिज़ल्ट आउट हो गया है। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि इस समय इस तरीके से सरकारी नौकरी पाना, अच्छी पोस्ट पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो उसने जैसे ही रिज़ल्ट देखा, उसको वो पास हो गया था। उसको बहुत अच्छी बैंक में मैनेजर की जॉब के लिए वहाँ पर डिक्लेरेशन था कि आप सिलेक्टेड हैं। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि बताइए, मैंने कल ही तो चिट्ठी लिखी थी हनुमान जी को। लोग कहते हैं कि हनुमान जी को चिट्ठी लिखो, कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता है? आप एक बार सच्चे दिल से उन्हें चिट्ठी लिखिए। आपकी भावना अगर सच्ची होगी, विश्वास आपका पक्का होगा, तो आपका वो कार्य ज़रूर होगा। मैंने उस चिट्ठी को जब रखा था तो हनुमान जी से ये कह दिया था कि आप जानिए आप कैसे इस कार्य को करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं इस कार्य को करने में समर्थ ही नहीं हूँ। जो कार्य मेरे बस में नहीं है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ बाबा। वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरे बस में कुछ भी नहीं है। अगर एक पत्ता भी हिलता है ना दोस्तों, तो उसमें भी ईश्वर की प्रेरणा होती है। तो जब हमने रिजल्ट देख लिया, मैंने पहले से ही सोच रखा था। आपको बताऊं, मैंने पिछले हफ्ते ही ये डिसीजन कर लिया था कि आने वाले सैटरडे को अपनी इस फैमिली के साथ, जो मुझे सुनती है, मुझे समझती है, उसके साथ मैं अपनी इस खुशी को बांटूंगी। लेकिन वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया था, मुझे यकीन था, पर वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया था कि जो उत्साह, जो आनंद इस समय मुझे आ रहा है, शायद आपको मेरी आवाज़ से लग रहा हो, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब बच्चा एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है तो सबसे ज़्यादा माँ बाप को खुशी होती है, जो आज मुझे महसूस हो रही है। और उसकी मेहनत, बाबा की कृपा और हमारा प्रयास जो था वो सफल हुआ। उसको बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई है। आप सब लोग उसे आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं इस बात को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप भी अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बाबा को एक चिट्ठी लिखिए ना, प्रेम से। चिट्ठी लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से, किन शब्दों का प्रयोग कर कर बाबा को चिट्ठी लिखनी है। तो आपको अगर इसी तरीके की हनुमान जी से जुड़ी हुई घटनाएं पसंद हैं, कहानियाँ पसंद हैं और कथाएं पसंद है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसकी मनोकामना पूरी कीजिए, उसके और उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर